वो लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। चुनाव आया, जग गए, चुनाव खत्म हुआ, सो गए, फिर अगले चुनाव में खड़े हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि जिन बातों को लेकर आपको चुनाव के दौरान शिकायत लगती है, उन बातों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। अगर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर शक की सुई है, तो सिर्फ ये कहते रहने से नहीं होगा। इस पर व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है और बहुतेरी पार्टियां प्राइवेट में ये बात कर रही हैं। तो अब समय है कि वो पार्टियां जमीन पर आएं, साथ में आएं और ये कहें कि भाई चुनाव तभी लड़ेंगे जब आप बैलेट से कराओगे, नहीं तो फिर लड़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना। एक और आप कह रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है और दूसरी ओर उसी ईवीएम से आप चुनाव लड़ते भी जा रहे हैं। जहां तक ये बात है नीतीश कुमार के 25 सीट की, मैं उस पर फिर कायम हूं। नीतीश कुमार और जदयू की जितनी ताकत, जितनी पॉपुलैरिटी थी, उसके हिसाब से उनको 25 सीट ही आना चाहिए था। लेकिन देखिए, ऐसा है, हम और आप दो लोग यहां पर दौड़ना शुरू करते हैं। 500 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ है और आपसे कोई पूछता है ये राहुल और नीतीश दौड़ रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा? आपने आकलन किया, देखा भाई राहुल ज़्यादा फिट है, राहुल जीतेंगे, नीतीश तो इतना फिट नहीं है। अब दौड़ शुरू हुई, नीतीश कुमार दौड़ना छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठे और दौड़ जीत गए। तो आप तो यही कहेंगे इस दौड़ का विजेता नीतीश कुमार हैं। लेकिन अगर वो सत्य है तो ये भी सत्य है कि नीतीश कुमार खुद से नहीं दौड़े हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के उस रेस को पूरा किया है। कि जिस चर्चिल ने कहा कि चुनाव ही अल्टीमेट लिटमस टेस्ट है, वो चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में इतनी बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी इंग्लैंड में चुनाव हार गए। ठीक है, लेकिन जब इंग्लैंड का राजनीतिक सामाजिक इतिहास लिखा गया, तो सदी के सबसे बड़ा नेता किसको बताया गया? चर्चिल को बताया गया इंग्लैंड में। तो प्रशांत किशोर को, जनसुराज को, इस प्रयास को, जब भी इस कालखंड का इतिहास बिहार का लिखा जाएगा, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इन लोगों ने गलत किया था। लोग यही कहेंगे कि इन्होंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, मजबूत प्रयास किया, ईमानदारी शुद्धता से किया, सफलता नहीं मिली, वो ठीक बात है। आज बिहार में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि जनसुराज मतलब क्या, कोई ये नहीं कहेगा कौन है प्रशांत किशोर। हर व्यक्ति कहेगा अच्छा वही है जो बहुत बोल रहे थे। मेरा विरोधी होगा तो कहेगा हाँ बहुत बोल रहे थे, वोट नहीं मिला, बहुत अपने को होशियार समझ रहे थे, बिहार की जनता ने औकात दिखा दिया, यही तो कहेगा। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर ने प्रयास नहीं किया। ये ठीक है, आज जनसुराज को धक्का लगा है, लेकिन हम लोग अगर इस मार्ग पर बने रहे, अगर चक्रव्यूह के बाद अर्जुन ने लड़ाई छोड़ दी होती तो शायद महाभारत हार गए होते। 25-30 साल की जो होपलेसनेस रही है बिहार में, उस होपलेसनेस से निकलने के लिए जितने बड़े लीप ऑफ फेथ की जरूरत थी वो लोग नहीं ले पाएंगे, तो जनसुराज फर्श पे रहेगा। वही हुआ, लोग लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाए। लोगों ने सुना, समझा, उनको अच्छा लगा, उनको विश्वास भी जगा। लेकिन जो फाइनल बटन दबाने के लिए लीप ऑफ फेथ होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए इसी को बनाना जिताना है, वो लोग नहीं ले पाए। उसी वजह से